मैंने क्या बताया था आपको, डिफरेंशिएशन, ये क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर दिया है या डिस्प्लेसमेंट दिया है? ये आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे टी के रेस्पेक्ट में एक बार, तो क्या मिल जाएगा आपको? अरे जब डिस्प्लेसमेंट को अगर एक बार डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी और Yes, sir. एक बार और डिफरेंशिएट करें हम उसको तो क्या मिलेगा हमें? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। यस सर। वही हम इसके साथ करेंगे। पहले हमने क्या किया, वेलोसिटी निकाला क्या, डी आर बाई डी टी करके, डी आर बाई डी टी, डी टी कैसे करेंगे, 15 इंटू 2, टी स्क्वायर का 2t होगा डिफरेंशिएशन। यस सर। यस सर। ये आई कैप प्लस 4 का क्या होगा डिफरेंशिएशन, 4 का 0 माइनस 20 इंटू टी, टी स्क्वायर का क्या होगा, 2t होगा कि नहीं होगा, 2t जे कैप। देखो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या आ गया, 30t आई कैप प्लस माइनस आएगा, सॉरी माइनस आएगा, माइनस 40t जे कैप। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन dv बाई dt होता है। अब इसका डिफरेंशिएशन करो एक बार, t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, t का 1, अरे 1 होगा ना, माइनस 40 इंटू 1 जे कैप, तो हमारा क्या आया 30i माइनस 40 जे। एक्सेलरेशन यही आया। पूछा क्या उसने, मैग्नीट्यूड। अब देखो t इक्वल टू 1 पे पूछा उसने, t इक्वल टू 1 पे 1 सेकंड पे, लेकिन इसमें t का कोई फंक्शन है ही नहीं, तो t का पुट कहां पे करेंगे जब t नहीं है तो एक्सेलरेशन क्या है, मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट में 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 50, आंसर आ जाएगा। अभी देखो ये एक्सप्रेशन अगर ऐसे होता कि मान लो r इक्वल टू 15t क्यूब प्लस 20t की पावर 4, या फिर कैलकुलेशन के लिए t की पावर 4 रहने दो, इजी रहेगा थोड़ा सा, या इसकी भी कैलकुलेशन के लिए इजी रहेगा ये, ठीक है। ये मान लो ऐसे होता कि मान लो t की पावर 3 प्लस t की पावर 8 होता, चलो 8 ले लेते हैं, हमें क्या है, हमें तो सिर्फ समझना है ना कंसेप्ट। तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, डी आर बाई डी टी करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा, इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, 3t स्क्वायर होगा, 3t स्क्वायर, यस सर, प्लस इसका क्या होगा, मुझे क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए किस पे, मान लो t इक्वल टू 1 सेकंड पे, इसने पूछा एक्सेलरेशन पूछा t इक्वल टू 1 सेकंड, सेम इसकी तरह हमें एक्सप्रेशन ये दिया है, फॉर एग्जांपल है ये, आपको बता रहा हूँ एग्जांपल है ये, यहाँ पे क्या होगा 8t की पावर 7 होगा। अब मुझे क्या निकालना है, एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन निकालना है, तो क्या करूंगा, dv बाई dt करूंगा कि नहीं करूंगा, 3 प्लस 8, 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6t प्लस 8 इंटू 7, 8 इंटू 7 होगा ना, यस सर, 8 इंटू 7 टी की पावर 6 बचेगा, होगा कि नहीं, यस सर, यहाँ पे आई कैप जे कैप और लगा लो, आई कैप जे कैप और लगा लो, आई कैप जे कैप, इसके साथ आई कैप और इसके टोटल के साथ जे कैप, ठीक है। अब ये बताओ हमें पूछा क्या है, एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड, यानी कि एक एक्सेलरेशन किस पे, टी इक्वल टू 1 सेकेंड। अब जहां जहां पे टी दिख रहा है वहां पे कितना पुट करूंगा, टी की जगह पे 1 सेकेंड, टी की जगह पे क्या पुट करूंगा 1 सेकेंड, तो क्या 6 इंटू 1 की 1, 6 इंटू 1 आई कैप, 6 इंटू 1 आई कैप प्लस 8 इंटू 7 इंटू 1 की पावर 6 जे कैप, तो हमारा आंसर क्या आएगा 6 आई कैप प्लस 8 इंटू 7 जे कैप। क्लियर है? यस मैंने आपको ये एग्जांपल इसलिए दिया था क्योंकि आप यही ना समझो कि जो टी की वैल्यू पुट करनी नहीं होती, हमें टी की वैल्यू पुट करनी होती है, इसलिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिया। क्लियर है? जो भी आएगा अभी इसको, अच्छा बैकग्राउंड में ये दिख रहा है आपको, ब्लैक दिख रहा है, क्लियर? तो वरना मैं हटा दूं इसको, सर दिख रहा है।
हटा के थोड़ा सा दिखेगा नहीं वरना। सर जी दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। इस जी क्वेश्चन सर। को भी करके दिखाओ जरा, तुम जल्दी करो, थोड़ा सा टाइम ले लो, चलो 3 मिनट ले लो इसके लिए, इसमें इंटीग्रेशन भी है। आपको याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, वेलोसिटी। और वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट। ये चीज याद रखनी है बस इसमें। करो इस क्वेश्चन को। सर एक्सेलरेशन 8 निकल रही है। एक्सेलरेशन 18 आ रहा है। ओके, 18 आ रहा है सर। अब डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन, डिस्प्लेसमेंट का मुझे चाहिए एक्सप्रेशन टाइम के फॉर्म में। डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एक एक्सप्रेशन आएगा वो निकालो, कोशिश करो एक बार, ट्राई तो करो एक बार, जस्ट ट्राई। सर हाइट से डिस्प्लेसमेंट आ रहा है सर, टी क्यू प्लस 3t² प्लस 4t। एक सेकेंड, आपका डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है बेटा? सर टी क्यू प्लस 3t² प्लस 4t प्लस टी क्यू प्लस 3t² प्लस 4t प्लस 4t और बस। प्लस सी की जगह पे क्या आ रहा है, सी भी तो आएगा ना इंटीग्रेट करेंगे तो। वेलोसिटी से हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी के फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे। मैंने आपको बताया था एक तो डेफिनेट इंटीग्रल जिसमें ए और बी तो लिमिट होती थी, उसमें सी नहीं आता था, लेकिन इनडेफिनेट इंटीग्रल में सी क्या होता है, आता है। उस सी की वैल्यू हम कहां से निकालेंगे, एस इक्वल टू 10 और टी इक्वल टू 0 पुट करके। नहीं क्लियर है? 1। नहीं बेटा नहीं, देखो आप ये देखो, ये आपकी स्क्रीन पर है सॉल्यूशन, ये सबका आ गया होगा। ये टी इक्वल टू 2 पे इसने निकाल दिया, इसको छोड़ो। क्या आएगा, ये एक्सप्रेशन डी ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ये सबने निकाल लिया होगा। 6t प्लस 6 और 6 इंटू टी की क्या पुट करना है, 2 प्लस 6, तो ये 18 सबका आ गया है, लमसम आ गया है। यस सर। अब सर आपको कंफ्यूजन कहां पर हो रही है कि मुझे वेलोसिटी के एक्सप्रेशन से डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन निकालना है। तो वेलोसिटी के एक्सप्रेशन से डिस्प्लेसमेंट का कैसे निकालेंगे जरा देखो। क्या मैं वेलोसिटी को डीवी बाई डी टी लिख सकता हूं? किसी को प्रॉब्लम Yes, इसमें sir. कोई? लिख सकता हूं? क्या मैं इस एक्सप्रेशन को वी डी टी इक्वल टू डीवी लिख सकता हूं? वी डी Yes, टी इक्वल sir. टू डीवी, डीवी बेटा डीवी नहीं, एक्चुअली में डीएस बाई डी टी होता है, आपने यस सर कर दिया। Yes, sir. DDT of S. डीएस बाई डी टी होता है ना वेलोसिटी का। Yes, sir. तो अभी तो मैंने लिखा था डीवी बाई डी टी, उसमें भी आपने यस सर किया था। थोड़ा सा ध्यान से देखा करो ना कि सर आप गलत लिख रहे हो, ये बता दिया करो मुझे भी। Yes, अच्छा sir. बताते हो तो मुझे लगता है कि हाँ, मतलब देख के पढ़ रहे हैं बच्चे। कभी कभी जानबूझ के मिस्टेक करते हैं तो इसलिए पूछते हैं ठीक है, अब बोल दे तो हाँ ठीक है, तो हमें लगता है आप देख के पढ़ ही नहीं रहे हो, शायद ए भाई हाँ हाँ बोल रहे हो बस। सब देख के समझ के बोला करो। अब क्या मैं दोनों साइड पे इंटीग्रेट कर दूं, इधर इंटीग्रेट किया इधर भी इंटीग्रेट किया, यहाँ पर v की वैल्यू पुट करो, ये जो v का फंक्शन दिया हुआ है इसको पुट कर दो।
v का फंक्शन पुट किया मैंने 3t² प्लस 6t प्लस 4, 4 ये dt इक्वल टू, यहाँ क्या है, यहाँ ds के साथ में इंटू में 1 है कि नहीं? यस सर क्या मैं x की पावर, सॉरी t की पावर 0 लिख सकता हूँ इस 1 को, t की पावर 0 वो सॉरी s की रेस्पेक्ट में करना है ना, s की पावर 0 ds Yes, लिख sir. सकता हूँ इसको, मैं लिख सकता हूँ कि नहीं 1 Yes. को? sir, यस सर इसका मैंने Yes. t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया, तो क्या 6tq प्लस 6t² 6tq/3 प्लस ये क्या है 6 ही है ना, 6t² 2 प्लस 4t प्लस c, ये आएगा इसका? yes sir, अरे कोई कंफ्यूजन किसी को इसमें? no No, sir, ये 6 की है, यहाँ पे 3 आएगा, 3 आएगा यहाँ पे, फिर मैंने मिस्टेक की थी, आपने बताया नहीं। अरे 3 है ना ऊपर, ये देखो ये वाला 3 आना है, 3 आएगा ना ऊपर, 3tq/3 प्लस x की पावर n का क्या इंटीग्रेशन होता है, x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, यही है ना। t² का क्या है, tq/3 हो जाएगा, t का क्या हो जाएगा, t²/3, 4 का क्या हो जाएगा, 4 के साथ कोई t नहीं है तो t लग जाएगा, इधर s की पावर 0 क्या हो जाएगा, s होगा कि नहीं, s yes sir, s की पावर 0 का इंटीग्रेशन करेंगे तो s की पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 0 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा, s आएगा कि नहीं आएगा? तो यहां से देखो s का एक्सप्रेशन आया एक आपके पास में, क्या इस 3 से 3 को काट दो, tq प्लस 3t² प्लस 4t, ऐसे ये मुझे एक किसी बच्चे ने बताया था, ये एक्सप्रेशन ऑलरेडी बता चुका था, साहिल ने कोई बताया बता, था। हाँ साहिल। अब इसमें बेटा एक c और आता है कांस्टेंट, ये जो c है ना, इसकी वैल्यू हम किससे निकालेंगे, s इक्वल टू t 10 पुट करेंगे और t इक्वल टू 1 पुट करेंगे इसी एक्सप्रेशन में, इनको बोलते हैं गिवन कंडीशन, फॉर गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन के लिए s की जगह पे क्या पुट करना है, 10, t जहां दिख रहा है वहां पे 1 पुट कर दो, 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस c, यहां से क्या होगा, c की वैल्यू आ जाएगी, c की वैल्यू क्या आ गई, यहां से सॉल्व करो, 10 में से ये क्या होगा 4, 4 प्लस 3 7, अरे 7 हुआ ना, यस सर 4 प्लस sir, 7 प्लस 1 8, 8 हुआ, जी सर 10 में से 8 क्या किया बचा, 2 बचा कि नहीं, c की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। यस सर अब इस c की वैल्यू जो 2 आई है जी ना, सर ये जो c की वैल्यू 2 आई है, बस इस एक्सप्रेशन में पुट कर दो, वही आपका आंसर है, s इक्वल टू tq प्लस 3t² प्लस 4t प्लस 2, यही आपका आंसर है। क्लियर है? yes sir, हाँ? yes sir, अभी देखो, अभी नेक्स्ट में क्या आते हैं हम, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे आते हैं। अभी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है कि जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, यस सर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जैसे हम पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट होता है। एक चीज देखिएगा, जो एटी जो ग्राफ होता है उसका जो एरिया होता है ना, एरिया वो क्या देता है आपको, चेंज इन, वेलोसिटी ये चीज याद रखनी है आपको कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो आपको चेंज इन वेलोसिटी देता है। ये देखो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो क्या ये यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन लाइन को ही शो कर रहा है, ये आप किसी भी टाइम पे देख लो एक्सेलरेशन की, मान लो अगर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वैल्यू है, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वैल्यू है, तो हर पॉइंट पे 10 मीटर, हर टाइम पे या इस टाइम पे भी देखोगे आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है वैल्यू इसकी, है कि नहीं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। yes sir, तो अभी हमने कितनी चीज पढ़ ली, एक तो हमने पढ़ा एक्सटी ग्राफ, एक्सटी ग्राफ पढ़ा था, उसका स्लोप क्या बताता था हमें, एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, जी सर velocity, वेलोसिटी, एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी बताता है। वीटी ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, वीटी ग्राफ का स्लोप, वीटी ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, स्लोप एक्सेलरेशन, वीटी ग्राफ का बेटा एरिया बताता है स्लोप,
वो सॉरी Displacement. डिस्प्लेसमेंट। और हमने अब हम पढ़ा एटी ग्राफ। एटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो बताता है आपको जर्क। जर्क क्या होता है, आप बोल सकते हो हिंदी में इसको झटका। इलेक्ट्रिसिटी का झटका नहीं। जैसे आप कभी अ, अभी आप खड़े हो कहीं, आपको पीछे से आके कोई धक्का दे दे, तो आपको क्या किया, अचानक आपका जीरो एक्सेलरेशन था पहले, आपका अचानक से एक एक बहुत ही टाइम ऑफ फ्रैक्शन में आपका एक्सेलरेशन क्या हो गया, चेंज हो गया। जैसे आपका किसी बस में खड़े हुए हो आप, अचानक से ड्राइवर ब्रेक मार देता है, तो आप आगे की तरफ चले जाते हो कि नहीं चले जाते हो? Yes, sir. उसी को हम बोलते हैं झटका। ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपको नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना नहीं है ये। बट आपको ये पता होना चाहिए कि एटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो जर्क होता है। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो एटी ग्राफ का एरिया जो होता है ना, एरिया, एरिया क्या बताता है, चेंज इन Velocity. 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 ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें इसको याद रखना है आपको हमेशा। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े। जी sir. अब जी आते हैं सर। ग्राफ। जी अभी Yes. हम कुछ ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं। अभी देखो फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, तो ये तो आपको पता है स्लोप। स्लोप क्या होता है, स्लोप dx by dt। dx by dt क्या बताता है, वेलोसिटी। xt ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, Velocity. वेलोसिटी बताता है। फॉर अ स्टेशनरी Yes, sir. ऑब्जेक्ट, देखो इधर देखो, फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इसका मतलब उसकी पोजीशन चेंज हो रही है क्या टाइम के साथ में? कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, स्टेशनरी है या फिर रेस्ट पे है, एक ही बात है, क्या उसकी पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होगी? नो सर। अरे आप ये बताओ, आप स्टेशनरी जहां पर बैठे हुए हो, क्या 1 घंटे तक आपकी पोजीशन चेंज होगी? No, sir. नहीं होगी ना, No, तो आप sir. रेस्ट पे हो। No, sir. जब ऑब्जेक्ट कोई स्टेशनरी है और जब रेस्ट पे है, तो उसका ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसे बनता है। ऐसे क्या इसकी पोजीशन, मान लो यहाँ पे 5 मीटर पे था, क्या इस टाइम पे वही उसी जगह पे है, इस टाइम पे भी उसी जगह पे है कि नहीं? देखो है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी है, मैंने आपको बताया था कि एक्सटी ग्राफ में पहले भी कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ, जो लाइन होती है वो एक्सटी ग्राफ में स्ट्रेट बनती है। क्या स्लोप शो करता है, ये बताओ आप मुझे। एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी शो करता है कि नहीं करता है? जी सर. तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो क्या स्लोप भी कांस्टेंट होना चाहिए? Yes, जी सर. है? तो क्या इस लाइन का आप देख रहे हो, इसका लाइन का स्लोप कांस्टेंट है कि नहीं? Yes, sir. इस Yes, लाइन sir. का स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। तो जी, sir. कांस्टेंट वेलोसिटी का जो ग्राफ बनता है एक्सटी ग्राफ में, एक्सटी ग्राफ जो बनता है कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए, वो कैसा बनता है, इस टाइप का। क्या है इसका स्लोप, कांस्टेंट। अब देखो, अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। अच्छा, एक्सीलरेशन अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, तो क्या वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की बढ़ेगी या घटेगी? सर बढ़ेगी. सर जी. वेलोसिटी बढ़ेगी। बढ़ेगी। देखो भाई, एक्सेलरेशन अगर किसी, मान लो इस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, वी वेलोसिटी, तो इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो वेलोसिटी तो इंक्रीज होगी ना, होगी कि नहीं? Yes, sir. वेलोसिटी इंक्रीज। अगर Yes, sir. वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो क्या ग्राफ का स्लोप भी इंक्रीज होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं? जी सर. अरे मान लो किसी टाइम पे, मैं मान लो इस टाइम पे ले लिया, इस टाइम पे, ये इस टाइम पे ले लिया, मान लो इस ग्राफ का स्लोप था ये वाला, यहाँ पे जाके मिल रहा था, ये वाला छोटा सा एंगल था। अभी मैंने कुछ टाइम बाद यहाँ इस पॉइंट का मैंने स्लोप निकाला, इस पर टेंजेंट डाला, तो क्या है स्लोप, ये वाला है। यानी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, इस लाइन का स्लोप बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? इस लाइन का स्लोप, ये जो लाइन Yes, है, sir. इसका स्लोप बढ़ बढ़ रहा है ना? Yes, sir. इस लाइन का स्लोप बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो ये क्या है, चेंजिंग स्लोप लाइन है, पहली बात तो। वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो क्या वेलोसिटी उसकी इंक्रीज होगी? एक्सेलरेशन sir. कांस्टेंट है तो वेलोसिटी चेंज होगी। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो क्या स्लोप को भी चेंज होना चाहिए? Yes, Yes, sir. वेलोसिटी इंक्रीजिंग है तो स्लोप भी इंक्रीजिंग होना चाहिए।
Yes, sir. क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. जी सर। अब देखो रिटार्डेशन। अब बॉडी विद कांस्टेंट रिटार्डेशन, रिटार्डेशन मतलब जो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, मान लो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन आपका इस डायरेक्शन में, अपोजिट एक्सेलरेशन है। इन द केस ऑफ ब्रेक, जब हमारी बाइक स्पीड में चल रही हो मान लो, तो उसमें जब ब्रेक लगाते हैं ना, उसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं। उसमें क्या होता है, एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो क्या ये जो एक्सेलरेशन लग रहा है ये वेलोसिटी को कम करेगा Yes, कि sir. नहीं? Yes, sir. जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे वेलोसिटी कम होगी कि जी नहीं सर। होगी? तो क्या क्या इस Yes, ये sir. जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है उसका स्लोप भी टाइम के साथ साथ, जैसे जैसे हम टाइम बढ़ाते जाएंगे, इस डायरेक्शन में बढ़ते जाएंगे, स्लोप भी कम होना चाहिए इस ग्राफ का, होना चाहिए कि नहीं? Yes, sir. Yes, तो sir. मैं देखो इस पॉइंट का ग्राफ स्लोप देखना चाह रहा हूं मैं। इस पॉइंट पर टेंजेंट अगर मैं डालूं इस पॉइंट पे, तो देखो इस पॉइंट का टेंजेंट कहां पे जाएगा? फॉर एग्जांपल ये छोटू सा एंगल है, ये छोटू सा। अब मैं इस पॉइंट का स्लोप देख रहा हूं मैं। इसका देखो जरा, इसका ये वाला एंगल है, तो ये वाला मान लो थीटा 1 है और ये वाला थीटा 2 है। थीटा 1 बड़ा है कि थीटा 2? Sir, theta थीटा one. 1 बड़ा है। इसका तो मतलब theta देखो one. थीटा 1 इस टाइम पे था, इस टाइम पे था थीटा 1, और इस टाइम पे है थीटा 2, इस वाले टाइम पे थीटा 2। इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये डिक्रीजिंग स्लोप है? Yes, स्लोप sir. Yes, sir. स्लोप क्या कर रहा है? जैसे कि Decrease. जैसे मैं टाइम बढ़ा रहा हूं वैसे ही क्या कर रहा है, स्लोप सर स्लोप डिक्रीज हो रहा है। स्लोप डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या, स्लोप डिक्रीज कर रहा है, क्या वेलोसिटी भी डिक्रीज करेगी? Yes, है sir. कि नहीं? क्लियर है? Yes, ये sir. क्लियर है आपको? अब Yes, sir. सिमिलरली क्या होता है, इनफाइनाइट वेलोसिटी है किसी ऑब्जेक्ट, तो इनफाइनाइट वेलोसिटी है तो क्या उसका स्लोप भी इनफाइनाइट होना चाहिए कि Yes, नहीं? sir. तो क्या ये Yes, sir. वर्टिकली स्ट्रेट लाइन है, क्या इसका स्लोप इनफाइनाइट है? अरे स्लोप क्या होता है? स्लोप क्या होता है? वर्टिकल हाइट कितना चला है इनटू हॉरिजॉन्टल डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल हाइट, होता है कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स ही होता है ना। अब यहाँ पे डेल्टा वाई ओनली वर्टिकल में चल रहा है, वर्टिकल में मान लो डेल्टा वाई ही चला, डेल्टा एक्स में कितना चला है? 0। भाई डेल्टा एक्स में तो 0 है ना, Yes, sir. Yes, sir. क्या क्या इसकी वैल्यू Yes, sir. इन्फिनिटी होगी? तो जो आप इतना Yes, याद sir. रखो, वर्टिकल जो लाइन होती है उसका स्लोप इनफाइनाइट होता है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसका स्लोप 0 होता है। ये पांचों ग्राफ क्लियर है आपको सबको? Yes, sir. Yes, sir. ये ग्राफ याद रखने हैं हमें, ये याद रखने हैं कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसका एक्सटी ग्राफ ऐसा होगा, कांस्टेंट रिटार्डेशन से है तो उसका ग्राफ ऐसा होगा। ठीक है? Yes, sir. Yes, अब sir. आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होते हैं? देखो ये तो हमें पता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या होता था, एक्सेलरेशन। जो एरिया होता है वो क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट। ये तो हमें पता था। सिमिलरली उसी की तरह अगर कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से है तो भाई वेलोसिटी एक्सिस के हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, वेलोसिटी एक्सिस पे से हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी कि नहीं बनेगी अगर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी? Yes, sir. अब सेकंड वाला क्या है, मूविंग विद एक्सीलरेशन, अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन से है तो क्या स्लोप क्या बताता है? वीटी ग्राफ में स्लोप क्या बताता है, एक्सीलरेशन बताता है कि नहीं? वीटी ग्राफ का स्लोप Yes, एक्सीलरेशन sir. बताता है कि नहीं? अब वीटी ग्राफ Yes, का sir. स्लोप जब एक्सीलरेशन बता रहा है, एक्सीलरेशन जब बता रहा है, तो क्या इसका स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए? क्योंकि क्या है कांस्टेंट एक्सीलरेशन, इसने दिया है कांस्टेंट एक्सीलरेशन। अगर एक्सीलरेशन अगर कांस्टेंट है तो क्या स्लोप भी कांस्टेंट होना चाहिए? जी होना सर। चाहिए कि नहीं होना चाहिए? Yes, sir. तो क्या Yes, sir. इस लाइन का स्लोप कांस्टेंट है कि नहीं, इस वाली लाइन का? Yes, sir. है कि नहीं? Constant. अगर इसका कांस्टेंट, जी अब इधर सर। देखो, अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब ब्रेक वाली कंडीशन। ब्रेक वाली कंडीशन में भी दो कंडीशन होती है, एक तो
ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, एक हो रहा है किसी और इनिशियल वेलोसिटी से। मान लो आपकी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड पे थी, यहाँ पे 100 मीटर पर सेकंड पे थी, आपने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगा रहा है, ब्रेक लगा रहे, टाइम इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, लेकिन आपकी वेलोसिटी कम हो रही है कि नहीं हो रही है? यहाँ पे 100 थी, Yes, sir. Yes, sir. 100 थी, यहाँ पे मान लो 5 हो गई, यहाँ पे मान लो 3 हो गई। क्या वेलोसिटी घट रही है टाइम के साथ साथ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे ही क्या वेलोसिटी Yes, sir. डिक्रीज हो रही है? Yes, sir. हैं? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब इधर देखो, अब बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट रिटार्डेशन एंड स्टार्ट फ्रॉम जीरो, यानी कि इनिशियल को Yes, रिटार्डेशन हम sir. एक्चुअली बोलते किसको हैं? जैसे मान लो हमारा बॉडी ये था, यहाँ पे बॉडी रखा हुआ है, हमने इसको पॉजिटिव एक्सिस लिया है, इसको पॉजिटिव लिया है, हमारा एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में, क्या ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो रखा है इसी डायरेक्शन में मूव करने लगेगा? करेगा कि नहीं? Yes, sir. पहले ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, और रेस्ट पे से ही हमने अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगाया, प्लस एक्सिस में नहीं लगाया, नेगेटिव एक्सिस Yes, में sir. लगाया है, तो क्या वो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा? Yes, sir. और जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. Yes, sir. जब दोनों चीजें नेगेटिव होंगी तो क्या ग्राफ में जो वेलोसिटी दिखेगी वो भी नेगेटिव होनी चाहिए हर टाइम पे? देखो यहाँ पे Yes, नेगेटिव, sir. यहाँ भी नेगेटिव होगी, क्योंकि ये वाला पॉजिटिव v है, ये पॉजिटिव t है, तो क्या नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव मान लो 10 है, यहाँ पे नेगेटिव 5 है। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वैसे वैसे नेगेटिव का वैल्यू बढ़ता जा रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? Yes, sir. Yes, yes, sir. क्लियर Yes, है? sir. अब देखो Yes, sir. ई वाले को देखो, अ बॉडी मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट नहीं है तो क्या स्लोप, देखो स्लोप अगर इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, स्लोप क्या बताता है? स्लोप क्या बताता है? एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन अगर इंक्रीज कर रहा है तो क्या स्लोप भी इंक्रीज करना चाहिए? Yes, sir. तो इस ये जो ग्राफ है, ये इंक्रीजिंग स्लोप है कि नहीं? ये वाला ग्राफ। Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली अगर कोई डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, तो क्या ये वाला ग्राफ आपको डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का लग रहा है? ये वाला ग्राफ डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का है कि नहीं? Yes, अरे sir. आप इस टाइम पे ग्राफ देखो, इस टाइम पे आप एंगल, ये वाला एंगल हम ऐसे नापते हैं, ऐसे ये वाला एंगल है, ठीक है। इस टाइम पे स्लोप देखो, इस वाले पे अगर आप टेंजेंट डालोगे इस वाले पॉइंट पे, यहां से, तो देखो यहाँ पे एंगल था ये वाला, यहाँ पे एंगल इतना रह गया, ठीक है। अब मान लो इस पॉइंट पे आप स्लोप देख रहे हो, यहाँ पे आपका ऐसे होगा लमसम, तो आप देखोगे कि एंगल पहले कितना था? इतना था, मोर देन 90 था, ये क्लोज टू 90 हो गया, यहाँ पे देखो क्लोज टू 90 हो गया है। तो क्या एंगल घट रहा है टाइम के साथ साथ? जी सर। अरे घट रहा है कि नहीं घट रहा है? यहाँ पे एंगल ज्यादा था, उसके बाद यहाँ पे कम हुआ, आगे जा रहे हैं और बढ़ रहा है। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का आपको क्या मतलब समझ में आता है? ये बताओ मुझे सीधे, ये छोड़ो। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? यानी कि स्लोप टाइम के साथ साथ घटना चाहिए। घट रहा है सर। स्लोप घट रहा है यहाँ पे टाइम के साथ साथ। यस सर। ऐसे इस वाले में इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन था, इसका स्लोप बढ़ रहा था साथ साथ टाइम के साथ साथ। यस सर। क्योंकि स्लोप क्या बताता है? वीटी ग्राफ में स्लोप एक्सेलरेशन को शो करता है। यस सर। क्लियर है आपको ये वीटी ग्राफ? यस सर। सबको क्लियर है? आगे बढ़े। जी सर। जी सर। अब सिमिलरली हम आते हैं एटी ग्राफ पर। एटी ग्राफ का एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, एटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो जब को बताता है, एरिया होता है वो क्या बताता है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी, सॉरी, ये चेंज इन वेलोसिटी होगा। क्या बताता है? v फाइनल माइनस v इनिशियल, चेंज वेलोसिटी बताता है। अब देखो ऑब्जेक्ट अगर आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन से है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट होगा। अगर आपका इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन से है, कांस्टेंट इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, आपको देखो कांस्टेंट वर्ड पर ध्यान रखना है, कांस्टेंट इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है तो उसका स्लोप कांस्टेंट होगा। और अगर वो कांस्टेंट डिक्रीजिंग है, कांस्टेंट भी है और यहाँ पे इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग का इधर पॉजिटिव आया
और कांस्टेंट डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग का क्या हुआ, देखो इंक्रीजिंग में देखो, अगर कांस्टेंट इंक्रीजिंग है तो क्या वेलोसिटी को बढ़ाएगा? नो सर। कांस्टेंट इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है तो इसका देखो टाइम के साथ साथ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये देखो आप इस Yes, टाइम पे एक्सेलरेशन ये था, इस टाइम पे एक्सेलरेशन ये था, और इस टाइम पे एक्सेलरेशन आपका ये था, और इस टाइम जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। जी सर। कांस्टेंट डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का देखो, इनिशियली जब टाइम 0 था एक्सेलरेशन ये वैल्यू थी एक्सेलरेशन की। टाइम अगर इतना हो गया, ये वाला टाइम हो गया, तो आपका एक्सेलरेशन ये हो गया। यस सर। जब आपका सॉरी बेटा, जब आपका एक्सेलरेशन ये टाइम ये हो गया तो आपका एक्सेलरेशन ये हो गया कि नहीं हो गया? देखो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है आपका एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है कि नहीं? इसमें क्या था, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा था वैसे एक्सेलरेशन आपका बढ़ रहा था कि नहीं बढ़ रहा था? यस सर। इसमें इसमें क्या था, जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा था वैसे वैसे एक्सेलरेशन आपका क्या था, कांस्टेंट था। तीनों क्लियर हैं? यस सर। यस सर। आगे बढ़े आगे बढ़े। यस सर। अब आता है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन सबसे फेवरेट टॉपिक आपका। इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या होता है कि हमारा एक्सीलरेशन हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। एक्चुअली लीनियर मोशन 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसमें तो ये सिंपल वाला फॉर्मूला लगेगा, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वाला। अगर वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन से कर रहा है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से कर रहा है तो उसके लिए 3 इक्वेशन है जिनको हम इक्वेशंस ऑफ मोशन बोलते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। थर्ड यस सर। टाइप की मोशन होती है जिसको हम बोलते हैं मोशन विद चेंजिंग एक्सीलरेशन। मोशन विद चेंजिंग एक्सेलरेशन ये आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि इसके लिए चाहिए यूजिंग कैलकुलस और एडिशनल मैथमेटिक्स, जिसको आप पढ़ोगे किसमें, इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग में पढ़ोगे आप, ठीक है। अब ये चीजें आपको, यस सर। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है। जैसे किसी ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से मूव कर रहा है इनिशियली, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन, ये फाइनल वेलोसिटी, ये डिस्प्लेसमेंट। याद रखे डिस्प्लेसमेंट है और ये फाइनल पोजीशन है और ये इनिशियल पोजीशन। आप डिस्प्लेसमेंट को हम ये भी लिखते थे एक्स एफ माइनस के एक्स आई, लिखते थे कि नहीं? फाइनल पोजीशन माइनस के इनिशियल पोजीशन को हम क्या बोलते थे? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? अभी देखो ये इक्वेशन होती है। फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं हम इसको v इक्वल टू यू प्लस ए टी को। सेकेंड इक्वेशन बोलते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन बोलते हैं हम इसको v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2as। प्लस होता है यहाँ पे, माइनस कैसे है भाई? हाँ प्लस होता है यहाँ पे, माइनस कैसे हो गया? ठीक है, यस सर। Yes, नीचे sir. प्लस है सर। क्लियर है? ये तो इक्वेशन क्लियर होगी सबको। यस ये तो सर। बेसिक इक्वेशन, ये तो सबको याद है। ये क्वेश्चन करके Yes, दिखाओ, sir. ये क्वेश्चन करो जरा 1 मिनट में, 1 मिनट ओनली, 1 मिनट, फास्ट फास्ट क्वेश्चन करो, पढ़ो और तुरंत आंसर, तुरंत आंसर करो, हैंड रेस कर देना तुरंत। हुआ किसी का? वीडियो पहले से ऑफ था क्या? हुआ किसी का? सर फर्स्ट ए आ रहा है, ए आ रहा है क्या? सर ये ऑप्शन सर। यस सर। अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन था भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हलवा था एकदम। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट मतलब क्या दे दिया उसने? इनिशियल वेलोसिटी।
इनिशियल वेलोसिटी क्या सर थी? 0 सर। u थी कि नहीं हमारी? u 0 है। Yes, sir. एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन a दे दिया 4 मीटर पर सेकंड सेकंड स्क्वायर, और डिस्टेंस कितना दे दिया? 15 मीटर। सिंपल फॉर्मूला लगा दो। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर, सिंपल फॉर्मूला, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। क्लियर है सबको? जी सर। Yes, sir. Yes, sir. तो ये क्वेश्चन करो जरा, ये भी 1 मिनट का, एक मिनट का क्वेश्चन है, 1 मिनट, ओनली 1 मिनट। A body initially moving with a velocity 4 meter per second attains a velocity 20 meter per second in 4 seconds. इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, यानी कि u दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड, v दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड, और टाइम दिया हुआ है क्या? 4 सेकंड। आप ऐसी इक्वेशन बताओ जिसमें, ऐसी इक्वेशन देखो जिसमें एक्सीलरेशन आता हो और ये तीनों चीजें आती हो, उससे हमारा काम बन जाएगा। डी। Sir, option D, sir. ऑप्शन डी आ रहा है। Yes, sir. कौन सी इक्वेशन लगाई आपने? Sir, A equal to V minus U upon T. v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इस इक्वेशन से होगा। आप इसमें देखो ना, v दिया हुआ है, u भी दिया हुआ है, t भी दिया हुआ है, मैं a निकालना है ओनली। Sir, D, sir. a निकालना है ना, तो v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, और वो a निकालना है, तो a को क्या मैं यहां से ये लिख सकता हूँ, v माइनस के u बाई टी। अब v पुट कर दो यहाँ पे, v क्या है 20 माइनस के u क्या है 4, t क्या है 4, 4t है। क्या हुआ 16 डिवाइडेड बाई 4, क्या आया 4 आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है सबको? Yes, sir. बाकी लोग तो बोल दो भाई। Yes, sir. Yes, Clear. sir. Yes, sir. इस क्वेश्चन को करो फिर, इसको मैंने आपको दिए 3 मिनट, इस क्वेश्चन के लिए आपको मैंने 3 मिनट दिए, और ये पिछले पिछले वाले बैच में कई बच्चों ने किया भी था ये क्वेश्चन। करो जरा, वेट कर रहा हूँ। हो रहा है क्या? Yes, sir. हो रहा है, करो फिर करो। 2 मिनट।
हो रहा है कि नहीं? सर 2 मिनट सर। ठीक ठीक। सर 500 आ रहा है सर। 500, ठीक है, देखते हैं 500 आता है कि नहीं। यस सर। किसी का 0 आया है आंसर। अभी देखो क्या दिया इसने, अ पार्टिकल मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। स्ट्रेट लाइन मोशन में चल रहा है एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी इज ऑब्जर्व 30 मीटर पर सेकेंड। कुछ समय बाद, टाइम बाद हमें पता चला उसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड थी। तो उसने पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द मिड ऑफ इट्स सब्सिक्वेंट पाथ, यानी कि जो पाथ चला था उसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, जो उसने पाथ ट्रेवल किया उसके मिडिल में, जब वो बीच में था तब उसकी वेलोसिटी क्या थी। तो हमने क्या किया, मान लेते हैं उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या था 2x था। टोटल क्या था 2x था। ये क्या है, मान लो मिड है, ये क्या है मिड है। तो क्या ये x होगा और ये x होगा, है ना? यस सर 2x हो होगा कि जाएगा नहीं? सर। यस सर। अब देखो, अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या दी हुई है, 10 मीटर पर सेकंड दी हुई है, इसने दी हुई है। यस सर। यहाँ की वेलोसिटी पूछ रहा है इसने, यहाँ की वेलोसिटी पूछी है। और फाइनल इस एंड पे कुछ टाइम बाद मान लो यहाँ पे पहुंचा और यहाँ की वेलोसिटी क्या दी है, 30 मीटर पर सेकंड दी हुई है कि नहीं? सर 10 सर अंडर रूट इसका 5 मीटर सेकेंड है। 5 मीटर 10 अंडर रूट सर 5 10 अंडर मीटर रूट पर 5 सेकेंड। मीटर। यस सर। ओके ओके ओके, चलो ये भी देखते हैं इसको भी क्या होता है। अब मुझे ये बताओ, इतना इतना ही समझ में आया आप लोगों को? 2x डिस्टेंस लेके दो पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने। अब मुझे ये बताओ कि इस वाले पार्ट के लिए, फर्स्ट वाले, मान लिया मैंने यहाँ पे वेलोसिटी क्या थी v थी, मिड में वेलोसिटी थी v। तो क्या इस वाले फर्स्ट पार्ट के लिए जब मैं कह रहा हूं, तो ये फर्स्ट है, इसके लिए क्या इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड होगी, होगी कि नहीं? यस सर। अरे होगी। और फाइनल वेलोसिटी जो थी, फाइनल वेलोसिटी थी, ये इनिशियल वेलोसिटी है, और ये फाइनल वेलोसिटी, क्या फाइनल वेलोसिटी ये वाली होगी? फर्स्ट वाले पार्ट के लिए बात कर रहा हूं, क्या v होगी फाइनल वेलोसिटी इस वाले फर्स्ट पार्ट के लिए? v होगी कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा? अरे देखो, ऐसे देखो, यस सर। इसको हटाओ, यहां से ये क्लियर है आपको? ये वाला फर्स्ट मान लिया मैंने, आपको सिर्फ इस वाले पार्ट के लिए देख रहा हूं, बोल रहा हूं इस वाले पार्ट को भूल जाओ ना, इसको भूल जाओ, भूल जाओ इस वाले पार्ट को। बस इस वाले पार्ट के लिए मुझे ये बताओ कि इनिशियल वेलोसिटी, क्या इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड है? और फाइनल वेलोसिटी जब वो मिड पॉइंट पे पहुंच रहा है, क्या फाइनल वेलोसिटी v है कि नहीं फर्स्ट वाले पार्ट के लिए? यस है? सर। और हमें डिस्टेंस x दी हुई है, तो क्या मैं इसमें इक्वेशन सेकंड वाली इक्वेशन यूज कर सकता हूं कि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर, v क्या था, फाइनल वेलोसिटी थी, v स्क्वायर क्या दिया हुआ है, v दिया Yes, हुआ है, sir. तो ये v स्क्वायर होगा। u क्या दिया हुआ है, u इनिशियल वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकंड, 10 का स्क्वायर कर दिया, प्लस 2a x, s क्या दिया हुआ है, x है कि नहीं? अरे x है ना, आधी डिस्टेंस तो x है ना, टोटल हमने क्या मानी थी, 2x मानी थी। यस सर। अब बात कर, अब क्या कर रहे हैं हम इसको भूल जाते हैं। अब इसको भूल जाओ, आप इसको भूल जाओ, अब सिर्फ इसको देखो, ओनली इसको देखोगे। क्या इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी,
क्या यहां से स्टार्ट हो रहा है ये वाला पॉइंट? क्या यहाँ पे वेलोसिटी क्या थी? v है। क्या यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी v हो जाएगी इसके लिए? है? क्या इसके लिए सेकंड पार्ट के लिए जो फाइनल इनिशियल वेलोसिटी है वो v हो जाएगी और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 30 मीटर पर सेकंड होगी कि नहीं? यस सर। तो ऐसे ही सिमिलरली इसकी तरह हमने यहाँ पे क्या किया, इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दिया कि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी क्या है? 30 का स्क्वायर इक्वल टू u क्या है हमारा? v स्क्वायर प्लस 2a और s क्या है? x है। अब हमने क्या किया, इस इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दिया। अब यहाँ पे देखो, इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस। क्या ये कट जाएंगे? कटेंगे कि नहीं? यस सर। यस सर। तो इस साइड में क्या बचेगा? इस साइड में क्या बचेगा? इक्वल के इस साइड में कि v स्क्वायर माइनस के 30 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा? 10 का स्क्वायर माइनस के v स्क्वायर, यही बचेगा। यस सर। इस v को जब मैं इस v स्क्वायर को जब मैं इधर लाऊंगा तो 2v स्क्वायर इक्वल टू 100 का 10 का 100 हो गया, 300 का 900 हो गया। क्या v स्क्वायर इक्वल टू 500 आ जाएगा? यस सर। क्या Yes, sir. क्या v इक्वल टू अंडर रूट में 5 इंटू 100 लिख सकता हूँ 500 को मैं? अरे 500 तो क्या Yes, इस 500 को 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 100 का स्क्वायर रूट 10 10 रूट 5 आंसर हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। आगे बढ़े फिर। Yes, sir. यस सर। ओके डन। अब ये असाइनमेंट है आपके लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जरा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया? यस सर। ये असाइनमेंट होमवर्क है कल के लिए आपका। आज क्या है? 16 जैन है ना? यस सर। ये होमवर्क है, इसको करके आना है कल। यस सर। अब देखते हैं हम थोड़ा सा रिलेटिव वेलोसिटी देख लेते हैं। इसका एक क्वेश्चन और दूंगा मैं आपको। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है कि जैसे ये कार अगर इस डायरेक्शन में जा रही है और ये कार भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन में अगर हैं तो उनकी वेलोसिटी क्या होगी? इस कार को मान लो, इस कार में कोई, अब यार थोड़ा सा एक्सप्लेन ज्यादा करना पड़ेगा इसके लिए, अभी बेसिक समझते, थोड़ा सा कल करेंगे इसको। चलो मान लो आप बस में बैठे थे, आपको याद है बस का एग्जांपल मैंने दिया था आपको? यस सर। यस सर। यहाँ पे एक बंदा बैठा था, Yes, यहाँ sir. पे बैठा था, ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रही थी। इस बंदे को इसकी वेलोसिटी क्या दिखेगी? इस बंदे को, इस सर, 1 zero. को सर जी कौन 1 को 2 की वेलोसिटी 0 दिखेगी। अब यहाँ पे Zero. कोई बंदा खड़ा है, यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, यहाँ पे जब बंदा खड़ा है ये भी इस डायरेक्शन में किससे जा रहा है? 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो इस बंदे को बस की स्पीड क्या दिखेगी? इसको बस की स्पीड क्या दिखेगी? अब सर 10 Five. सेकंड। 5 मीटर पर बेटा सेकंड। 5 दिखेगी क्योंकि सेम Five. डायरेक्शन में चल रहे हैं। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? सर रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? जिसकी आप रेस्पेक्ट में देख रहे हैं उसकी स्पीड में से खुद की स्पीड को माइनस कर देते हैं। यस सर। यस सर। सेम कंसेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सेम कंसेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि मैं मान लो कार ए इधर जा रही है और कार बी इधर जा रही है। हमें कार ए की वेलोसिटी देखनी है विद रेस्पेक्ट टू बी। ए की वेलोसिटी देखनी है विद रेस्पेक्ट टू बी, तो होगा वेलोसिटी ऑफ कार ए माइनस वेलोसिटी ऑफ कार बी। अगर हमें वेलोसिटी देखनी है कार बी की विद रेस्पेक्ट टू ए, तो फॉर्मूला होगा वेलोसिटी ऑफ कार बी माइनस वेलोसिटी ऑफ कार ए। ठीक है? यस सर। यस सर। अब ये दोनों, ये मत पूछना, ये दोनों ही ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। अगर जी लगा है या नहीं लगा है, दोनों ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, जी लगाए या ना लगाए वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट को, ग्राउंड को तो हम मानते ही हैं। अब इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट और ले लो, ये क्वेश्चन और करके आना है आपको। ले लो जरा स्क्रीनशॉट इसका। ले लिया सर। लिया? यस सर। ये भी क्या है? होमवर्क है आपका। Yes. 16 जैन 2023। ठीक है, अभी हम क्लास को एंड करते हैं और कल मिलते हैं इसी टाइम
कल भी इसी टाइम मिलना है हमें। Yes, sir. ओके Okay, sir. Yes, sir. ओके डन। फिर काम Yes, sir. ये होमवर्क, ये 5 क्वेश्चन असाइनमेंट के, एक क्वेश्चन, ये 6 क्वेश्चन करके आने हैं कल। Yes, sir. Yes, sir.